Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make a video for ICSE Class 10 Mathematics from the chapter Geometry, and the topic is loci. So first of all, location and locality, these words come from the word locus. What is locus? It is the path traced by a point, moving point, so as to satisfy certain given conditions when it is moving. Basically, locus is a singular word and the plural of locus is loci. So, the locus of a point, we are taking certain special conditions for this. First of all, equidistant from two fixed points. Locus of a point which is equidistant from two fixed points. Suppose these 2 points are A and B. So, a line joining point A and B. If we draw any perpendicular bisector on this line, every point on this bisector should be equidistant from these two fixed points. So जब भी दो fixed point होंगे तो उनके perpendicular bisector जब हम draw करेंगे तो उस पर आने वाला हर point इन दोनों point से equidistant होगा. तो एक बात हमने याद रखनी है, दो points दिए हैं तो हमने उनको join करना है और perpendicular bisector draw करना है. Second, equidistant from two intersecting straight line. Suppose these are two straight line AB and CD. तो इसका कहाँ आएगा लोकस? जो दोनों के साथ ही होगा. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, इट मींस एंगल बाइसेक्टर. जब दो लाइंस होंगी तो सपोज मैंने यहां पर एंगल बाइसेक्टर ले लिया. एंगल बाइसेक्टर इज ए लाइन विच डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट. दीज टू पार्ट्स आर इक्वल. तो इस एंगल बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा वो इस लाइन AB और CD से इक्विडिस्टेंट होगा. तो जब हमारे पास दो लाइंस दी हुई है तो उन दोनों लाइंस की हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे. एंगल बाइसेक्टर पे आने वाला हर पॉइंट उनसे इक्विडिस्टेंट होगा. तो एंगल बाइसेक्टर हम AD और BC के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से हम DB और AC के बीच में भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो एंगल बाइसेक्टर लेना है आपने. तो एंगल लेना है जब लाइंस गिवन है, जब पॉइंट्स गिवन है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है. यही दो पॉइंट्स चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे. हम क्वेश्चंस में भी उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इन ए प्लेन एंड इट इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट. अगर एक फिक्स पॉइंट है और मैं उसका प्लेन लेती हूं कि वो कहां तक जा सकता है पूरा, तो हमेशा क्या होगा? सर्कल होगा और उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी. जैसे हम कहते हैं सपोज फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट 2 सेंटीमीटर का हमने लोकस लेना है, जितना भी कवर कर सकते हैं. तो 2 सेंटीमीटर मींस मैं 2 सेंटीमीटर को रेडियस ले लूंगी और उस पर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. तो जो भी हमारा सेंटर होगा वो उसका पॉइंट आएगा, फिक्स पॉइंट आएगा. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल मींस उसकी पूरी बाउंड्री विद गिवन पॉइंट एज सी जो भी हमारा पॉइंट है एंड डिस्टेंस एज R, और ये हमारा पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा. तो इट मींस हमने रेडियस लेना है. जैसे मान लीजिए एक हॉर्स है जिसके गले में रस्सी है या स्ट्रिंग है और वो बंधी हुई है, तो कहां तक वो है अपने साइड में ले सकता है, कहां तक वो घास खा सकता है? तो कितना खा पाएगा? जितनी रस्सी है वो उसका रेडियस हो गया, और जितने एरिया में जा रहा है यानी कि वो पूरा सर्कमफ्रेंस एक्सट्रीम पॉइंट तक वो जा सकता है, और एरिया बीच का पॉइंट भी लेंगे हम यहाँ पर. तो ये लोकस आ जाएगा. एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हम लेंगे. नेक्स्ट आता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पैरेलल लाइंस. दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और इन दोनों से ही इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट हमने लेना है. तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ऑब्वियसली इनके बीच में मिडवे जो पैरेलल लाइन आएगी वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगी और उन पे आने वाला हर पॉइंट दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट ही होगा. तो पैरेलल लाइन मिडवे बिटवीन देम. एंड नेक्स्ट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू कंसेंट्रिक सर्कल. अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल अगर हमने ड्रॉ किए कंसेंट्रिक मींस जिन दोनों का सेंटर सेम है. हमने एक सर्कल लिया और हमने एक और सर्कल लिया, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स लिए, तो इनका सेंटर बीच में है क्योंकि कंसेंट्रिक है तो सेम है. तो इनसे इक्विडिस्टेंट कहां होगा? दोनों कंसेंट्रिक सर्कल से. मींस हम इसके बीच में एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो कि दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पे होगा. तो इट मींस वो उसका लोकस होगा जो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल से इस पे आने वाला हर पॉइंट. अब मान लेते हैं मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेती हूँ तो वो इस सर्कल से भी उतना ही दूर होगा जितना इस सर्कल से होगा. तो हमने रेडियस ध्यान से लेकर चूज करके उसको सर्कल ड्रॉ कर देना है. ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं ताकि उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस करूं तो आप उनको इजीली समझ पाएं, कॉम्प्रिहेंड कर पाएं. नाउ अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स without which you are not able to understand the chapter properly. So first of all, what are these points? First is centroid. Centroid is the point where all the three medians of a triangle meet.
So first of all, what is median? Median is a line from the vertex of a triangle which divide the line opposite to it in two equal parts. Suppose A पॉइंट से आ रही है तो BP और PC इक्वल होगा. अगर B पॉइंट से आ रही है तो AQ एंड QC आर इक्वल, C पॉइंट से आ रही है तो AR एंड RB आर इक्वल. सो जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस मीट कर रही हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड एंड नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर G. तो सेंट्रॉइड का पता चल गया, तीनों मीडियंस यहां पर मीट कर रही हैं. इट मींस अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मींस बाइसेक्ट करेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज इन सेंटर. इन सेंटर मींस in a circle where all the angle bisectors meet. Angle bisector means this AD is angle bisector of A, which divide this angle A into two equal parts. BE is angle bisector of B and CF is angle bisector of C. So where these all the three angle bisector meet, this point is represented generally by I and is represented by in center. क्योंकि इसमें सर्कल ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए इन सेंटर्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पर हमारे पास जो आएगा, आई का डिस्टेंस तीनों साइड से जो होगा वो बराबर होगा. तीनों साइड मींस आई का डी जो आई डी आ गया या आई एफ आ गया या आई ई आ गया, ये तीनों तरफ के हमारे डिस्टेंसेस जो आएंगे तीनों साइड से, यानी कि ए बी बी सी और ए सी साइड से जो आएंगे वो इक्वल होंगे. Next is circumcenter. Circumcenter is the point where all the perpendicular bisector of lines meet. तो perpendicular bisector means अगर मैं BC ले रही हूं तो BC पे ये OD मेरी perpendicular bisector है, AB ले रही हूं तो OF, और अगर AC ले रही हूं तो ये perpendicular bisector कौन होती है? जो परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है और सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है. आप देख रहे हैं यहाँ पर AF और FB लेंथ में इक्वल है, BD और DC इक्वल है, AE और EC इक्वल है, और एट द सेम टाइम ये जो एंगल बन रहे हैं ये भी 90 के एंगल बन रहे हैं. तो 90 डिग्री का एंगल भी है और इक्वल भी है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कमसेंटर एंड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट O. तो O में हमारे पास ये आ रहा है, और O क्या होगा, वो सारे वर्टिसेस से हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे आएगा. वर्टिसेस से इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि सर्कमसेंटर से जो डिस्टेंस बन रहे हैं हमारे वर्टिसेस से डिस्टेंस कितना बन रहा है इसका, ये वर्टेक्स क्या होता है, जहां दोनों साइड मीट करती हैं. तो इट मींस जो OA का डिस्टेंस है वही OB का होगा और OC का होगा, क्योंकि हम लुसाई पढ़ रहे हैं जिसमें हमने इक्वल डिस्टेंस की ही बात करनी है, तो हमें ये सारे पॉइंट समझ में आने जरूरी है. लास्ट आता है ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल द परपेंडिकुलर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स मीट. AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, एंड CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB. तो वेयर ऑल दीज थ्री परपेंडिकुलर्स मीट एट दिस पॉइंट O, दिस इज नोन एज ऑर्थोसेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल. तो आपको पता चल गया. अब ये चार चीजें हमने पढ़ ली. सेंट्रॉइड, इन सेंट्रॉइड के केस में हमने क्या वर्ड देखा है, क्या मीट कर रहे हैं, मीडियंस मीट कर रही हैं. इन सेंटर के केस में क्या मीट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रही हैं. और सर्कम सेंटर के केस में क्या मीट कर रहा है, यहां पर हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रही हैं. और ऑर्थो सेंटर के केस में सिर्फ परपेंडिकुलर्स मीट कर रही हैं, ये बाइसेक्टर नहीं है. आप देख रहे हो BD इज नॉट इक्वल टू DC. तो ये चार पॉइंट्स हमने पढ़ लिए. अब इस चारों को सम अप करने के लिए हम लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इसके इक्वल है. तो सपोज आई एम ड्रॉइंग अ मीडियन of median AD on which touches this side BC at point D. तो इट मीन्स उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर देगी. और AB और AC में ऑलरेडी गिवन है. तो इस केस में जो मीडियन AD है वो सिर्फ मीडियन नहीं होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है. तो ये मीडियन तो है ही है, लेकिन साथ साथ में ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी. इट मीन्स इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. और इसके अलावा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे भी टच करेगी. तो अगर हम कह रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वहां पर जो भी मीडियन है वो सिर्फ मीडियन ही नहीं है, वो एंगल बाइसेक्टर भी है, वो परपेंडिकुलर भी है, मतलब एल्टीट्यूड बना रही है BC साइड के ऊपर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है वो BC साइड के ऊपर ही. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे कि जिसके अंदर तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों साइड्स इक्वल हैं. तो इसमें हर मीडियन, अगर मैंने यहां से मीडियन ड्रॉ करी AD, तो ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है
ये इसकी एल्टीट्यूड भी है और ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट से लूंगी तो सेम सिनेरियो रहेगा कि वो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, एल्टीट्यूड भी होगी और इसकी एंगल बाइसेक्टर भी होगी। यहां पर भी एंगल बाइसेक्टर भी होगी और यहां पर भी होगी। लेकिन ये कब का केस है? जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो उसके अंदर तीनों एंगल बाइसेक्टर भी मिलेंगे, तीनों एल्टीट्यूड्स भी मिलेंगी और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी मीट करेंगी एक ही पॉइंट पे। तो वो एक ही पॉइंट यहाँ पर हम उसको जी से शो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मीडियन ही मीट कर रही थी, क्योंकि एडी मीडियन है, बीई मीडियन है और सीएफ मीडियन है, तभी ये वाला सिनेरियो होगा। तो इन चारों को अप्लाई किया हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। Now take out your geometry box, pencil and copy and draw these diagrams along with me. So our first question for practice is, construct a right angle triangle PQR in which angle Q is equal to 90 degree, hypotenuse PR is equal to 8 centimeter, QR is equal to 4.5 centimeter. Draw bisector of angle PQR and let it meet PR at point T and prove that this point T is equidistant from PQ and QR. जस्ट डिस्कस विद यू कि दो लाइंस दी होती हैं तो उनका इक्विडिस्टेंट पॉइंट हम कहां से निकालते हैं? एंगल बाइसेक्टर से। उसी पॉइंट को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रही हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यही दो पॉइंट्स मैं आपको लगभग हर क्वेश्चन में दिखाऊंगी और आप इनको ध्यान से याद करते जाइए। तो यहाँ पर हमने पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जो कि बहुत ही सिंपल चीज है। तो उसने क्यू आर की हमें लेंथ दी हुई है, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर है। तो मैं आप तो स्केल नहीं बना सकती, क्योंकि मैं 4.5 ड्रॉ करूंगी तो आपको वो बहुत छोटा नजर आएगा। तो मेरा स्केल आपसे लगभग डबल से भी ज्यादा हो सकता है, तो आप उसको कॉपी मत कीजिए, आप अपना ड्रॉ कीजिए कॉपी पे। तो हमने 4.5 ले लिया, अप्रोक्सीमेटली 4.5 मैंने यहां पर ले लिया। ये 4.5 सेंटीमीटर है और इसको बेस को हमने क्या नाम दिया है? क्यू आर है। अब उसने बोला इस पर 90 डिग्री का, क्योंकि क्यू पर 90 डिग्री का एंगल है इसीलिए हमने इसको बेस लिया है। तो क्यू पे 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं? कंपास को यहां रखेंगे और ड्रॉ कर देंगे। नेवर यूज प्रोटेक्टर इन योर डायग्राम्स। व्हाइल ड्राइंग आपको सिर्फ कंपास ही यूज करनी है, प्रोटेक्टर यूज ही नहीं करना। 90 डिग्री एंगल बहुत ईजी है ड्रॉ करना, तो आप प्रोटेक्टर यूज नहीं करेंगे। यहां से आंख रखेंगे, फिर यहां से आंख रखेंगे, फिर यहां से ऊपर और फिर यहां से ऊपर। तो इसको आप ऊपर मिला देंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री हमारा ड्रॉ हो रहा है एंगल क्यू के ऊपर, तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। पेंसिल आपकी पूरी शार्पन होनी चाहिए, तभी आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट्स और डिस्टेंस आएंगे। अब इसमें एक और चीज जो गिवन है वो हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पी कहीं यहाँ आने वाला है, ये 8 है। तो यहां से हम कंपास रख के कंपास को 8 सेंटीमीटर खोलेंगे और उसको यहाँ कहीं हम आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने का मतलब ये पी आर हमारे पास 8 आना चाहिए। तो यहाँ हम इसको अब ज्वाइन कर देंगे। दिस पी आर इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्राइंगल तो बन गया। एंगल क्यू 90 डिग्री का है, पी आर 8 सेंटीमीटर है, क्यू आर 4.5 है और ये जितना भी बन जाएगा हमारे पास पी क्यू जितना बन जाएगा उतना आने देना है हमने। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला है? ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर इसका बाइसेक्टर यानी कि 90 है तो 45 पे होना है। बट एंगल बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? कंपास को फर्स्ट हमने एक पॉइंट पे रखा, आर्क लगा दिया, फिर इस दूसरी लाइन और जहां ये मिल रहा है इस पॉइंट पे रखा और फिर हमने एक और आर्क लगा दिया और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो जहां से हम इनको ज्वाइन करेंगे यानी कि 90 का हाफ हो जाएगा, तो ये मेरा इसका एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा एंगल क्यू का। यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एंगल क्यू 90 डिग्री का है तो उसका एंगल बाइसेक्टर हमारा 45 पे आने वाला है, तो ये आ जाएगा। और जहां ये इस पॉइंट को मीट कर रहा है, लेट इट मीट पी आर एट पॉइंट टी, तो इट मीन्स ये पॉइंट हमारे पास टी है। अब नेक्स्ट हमारे को दिया गया है prove that T is equidistant from this point, T is equidistant from PQ and QR। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके ऊपर हम एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बाइसेक्टर ड्रॉ करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, टी पे रख के हम यहाँ एक आर्क लगाएंगे और इससे हम इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। या अगर आपको लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करनी आती है कि जैसे हम ऊपर नीचे आर्क लगा के करते हैं वैसे भी आप कर सकते हो। तो इसमें तो हमने यहाँ रखना है और यहाँ रखना है और इसको नीचे ले जाना है। तो आप नीचे ले जाएंगे तो यहां से हमारे पास ये इसकी लाइन आ जाएगी, जो इससे हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है। इस पॉइंट पे हमें m पॉइंट दिया गया है तो tm का डिस्टेंस हम यहां से निकाल पाएंगे। सिमिलरली हम यहां रख के t से यहां एक आर्क और लगाएंगे और उस आर्क को फिर जहां जैसे ये मीट करेगा दोनों, यहां से रख के और नीचे से रख के दोनों तरफ से। तो अब हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करके हमारे पास जो लाइन आएगी
उसको हमें पॉइंट देना है टी के साथ एल, तो टी एल हो गया और टी एम हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में कि टी का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों पॉइंट से बराबर है, मीन्स हमें टू प्रूफ भी लिखना है इसके अंदर। तो टू प्रूफ हमने क्या करना है, टी एल इज इक्वल टू टी एम होना चाहिए। तो ये डायग्राम हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल्स हम ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल अब प्रूफ कर रहे हैं हम इस चीज का, इनमें थ्योरम के प्रूफ नहीं आएंगे, लोसाई चैप्टर में थ्योरम्स के प्रूफ नहीं है, बट क्वेश्चंस में तो आपको प्रूफ करना ही है। तो हमने दो ट्राइंगल लेने हैं। पहले हमने कौन सा ले लिया, एल टी क्यू, एल टी क्यू ये आधा ट्राइंगल, और दूसरा हम ट्राइंगल ले लेंगे इधर इसी के साथ वाला एम टी क्यू। तो एम टी क्यू, एल टी क्यू एंड एम टी क्यू, तो हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें दिख रही हैं, क्यू टी दोनों के अंदर आपको कॉमन साइड दिखाई दे रही है, एंगल आपको दिखाई दे रहा है कि 90 का है, तो यहां पर हम इस एंगल को नाम कैसे देंगे, टी एल क्यू इज इक्वल टू टी एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा हमने ये क्यू टी क्या बनाई है, इस एंगल की बाइसेक्टर ही तो है, तो इट मींस एल क्यू टी इज इक्वल टू एम क्यू टी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है कि वो उसकी एंगल बाइसेक्टर, हमने वही तो बनाया है उसको, तो एम क्यू टी। तो तीन चीजें हमारे पास आ गई, दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। अब तीन चीजों की वजह से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपके पास कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, या हम सिमिलर भी प्रूव कर सकते थे, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया इनको। कॉन्ग्रेंट ही प्रूव करने से आपके पास ज्यादा सही आंसर्स आएंगे, तो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। और किससे होंगे, कौन सी एक्सियोम लग गई, ए ए एस, क्योंकि हमने दो एंगल लिए हैं और एक साइड लिया और उसके बीच का एंगल नहीं है वो, तो ए ए एस, इससे हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो इट मीन सीपी सीटी से टी एल इज इक्वल टू टी एम आ जाएगा, हम साथ में लिख देंगे सीपी सीटी। इट मीन्स अभी आपने क्या देखा कि एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है दो लाइंस है, एक पॉइंट इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस है, उसका यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस इक्वल है। कब है, जब वो इसकी एंगल बाई सेक्टर पे लाई कर रहा है, यानी कि वो एंगल बाई सेक्टर पे आ रहा है। तो ये हमने एक चीज बहुत अच्छे से कर ली, इसको अपनी मेमोरी में इम्बाइब कर लो कि दो लाइंस के लिए हमें एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करना था। Adding some more value to this type of questions. Next question is using ruler and compass only. For this question, construct a triangle ABC again where AB is equal to 3.5. तो आपको इसके लिए एक रफ ट्राइंगल भी बना लेना चाहिए ताकि आपकी गलती ना हो। तो AB 3.5 है, BC 6 सेंटीमीटर है, और जिसका एंगल गिवन होता है उसको हम बेस में लेते हैं। तो ABC मेरे पास 60 डिग्री, इट मींस मैं BC को बेस में लूंगी। ABC बनाने का मतलब मींस यहाँ पर 60 डिग्री है, तो मुझे B पर एंगल बनाना है, तो B पे एंगल बनाने का मतलब है मैं BC को नीचे ले सकती हूँ। तो क्या मुझे क्वेश्चन में BC गिवन है, BC 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम फिर से BC यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हैं। BC ये हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। मैं बार बार एम्फेसिस दे रही हूँ कि मेरा अप टू द स्केल नहीं होगा, क्योंकि मैं मेजर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि BC हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, इस पर हमने 60 डिग्री का एंगल देना है। तो 60 डिग्री के एंगल के लिए आप यहाँ रखेंगे और कंपास की एक आर्क लगाएंगे, और पहली आप जहाँ टच करेंगे वो 60 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ से हमने 60 डिग्री का एंगल ले लिया, यहाँ से आप मार्क करते हुए इसको 60 डिग्री का एंगल पूरा ड्रॉ कर दीजिए। अभी हम लेंथ देख लेंगे कितना हमने आर्क लगाना है, क्योंकि ये BC आ गया तो इट मींस मुझे AB भी गिवन है, AB 3.5 है, तो हम यहाँ रख के A जहां भी 3.5 है आपका आएगा वहां पर हम कट कर देंगे, तो ये साइड हमारी 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी और इस पॉइंट को A बना देंगे। और ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए हम A को C के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो हमने A को C के साथ ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर पहला नंबर हो गया, आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। नेक्स्ट एक बार चेक कर लो, AB 3.5 है, BC 6 है और एंगल 60 डिग्री का है। ध्यान रखना है 60 और 120 में डिफरेंस होता है। लास्ट ईयर 120 आया था और बच्चों ने 60 ड्रॉ कर दिया था। जब मैंने वीडियो लाइव शेयर की थी तो बच्चों ने कमेंट में लिखा था कि 120, हमने 60 ड्रॉ कर दिया। ध्यान से कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BA एंड BC। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, BA और BC से इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट होगा वो कहां पर लाई करेगा, एंगल बाइसेक्टर पे। तो B का एंगल बाइसेक्टर लेने के लिए हम यहाँ कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, और जहां से ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, इट मींस यहाँ पर ये 30 के आपके एंगल आने चाहिए। आप प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, गलत होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो यहाँ आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। इस एंगल बाइसेक्टर पे आने वाला हर पॉइंट
दोनों लाइन से, AB से भी और BC से भी इक्विडिस्टेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट कवर। थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। जब मैं दो पॉइंट दिए हैं तो सबसे पहला पॉइंट मैंने वीडियो को क्या डिस्कस किया था, दो पॉइंट से अगर इक्विडिस्टेंस मुझे ड्रा करना है तो मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम B पर रखेंगे, एक आंख ऊपर लगाएंगे, एक आंख नीचे लगाएंगे, फिर C पर रखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, वो इसको बाइसेक्ट कर देगी और परपेंडिकुलर भी होगी। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपका नीचे वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, इट मीन ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में कट करेगी इसको, तो बाइसेक्टर भी हो गई इसकी यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, बट अभी इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, इस लाइन पे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इन दोनों पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट होगा। जब हमने पॉइंट लिए हैं तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जब हमने दोनों साइड्स ली थी तो साइड्स के लिए हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। मैं वही पहला वाला पॉइंट आपको बार बार याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट किए हैं वो पॉइंट को हम लेट इट बी P मेंशन कर दिया उन्होंने फोर्थ पॉइंट में, मार्क द पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। अब वो AB और BC से भी दूर होना चाहिए और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C से भी होना चाहिए। तो जहां ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां ये मीट कर रही है, इट मींस ये जो हमारा P पॉइंट आ रहा है, दिस P पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू साइड्स एज वेल एज दीज टू पॉइंट्स आल्सो। So this is our required point. Now measure and record the length of PB. तो आपने P से B की लेंथ को जो उन्होंने बोला आपको चेक करना है, तो PB की अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी आ जाएगी। हमारे गिवन क्वेश्चन के डायमेंशंस अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी PB की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3.6 सेंटीमीटर आएगी। इसमें भी ज्यादा पैनिक नहीं होना, बोर्ड में आपका एक डेसिमल के बाद वाला डिजिट ऊपर या नीचे होने पे भी आपको नंबर मिल जाते हैं। अगर आप 3.5 लिखोगे या 3.7 लिखोगे तब भी आपको दोनों केसेस में नंबर मिलेंगे, लेकिन आप कोशिश करो कि आपका पूरा 3.6 ही आए। आपकी पेंसिल पूरी शार्पन होगी, आप कैलकुलेशन बिल्कुल माइन्यूटली करेंगे तो आपका आंसर अपने आप ही ठीक आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट लाइन AB इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज, फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन AB and second is equidistant from 2 points A and B. Mark the 2 points which are 4 centimeter from AB and equidistant from A and B and describe the figure also. What is a figure described by AX BY? So first of all, a line of 8 centimeter AB. So this is our line of 8 centimeter AB which is 8 centimeter. Now next, draw and describe the locus of a point which is always 4 centimeter from the line AB. तो 4 सेंटीमीटर होगा तो ऊपर या नीचे दोनों तरफ होना चाहिए हमारे पास। तो 4 सेंटीमीटर के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हम सेकंड पॉइंट भी पहले सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, कि पहले हम सेकंड पॉइंट सॉल्व कर ले और फिर उसके लिए हम आर्क लगा लेंगे, क्योंकि उसी पॉइंट पे आर्क लेना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, क्योंकि उसने बोला इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B मींस मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। अभी हमने क्या करा था, दो पॉइंट्स हैं तो लाइन है, दो पॉइंट है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे लेना है, हमने ऊपर आर्क लगानी है B पे रख के, नीचे आर्क लगानी है, फिर A पे रख के ऊपर और नीचे आर्क लगानी है। आप इसकी लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो इसको बाइसेक्ट भी करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों के साथ हो जाएगी। तो अब इसी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला हर पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, 4 4 होना चाहिए आपके पास, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब मैं दोबारा फर्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ, ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन AB। तो इसके लिए अब हम कंपास रखते हैं यहाँ पर सेंटर वाले पॉइंट पे, चाहे आप इसको O मार्क कर दें। फिर इससे हम 4 सेंटीमीटर का एक कट ऊपर लगाएंगे और एक 4 सेंटीमीटर का कट हम नीचे लगाएंगे। तो 4 सेंटीमीटर दोनों हो गया। अब इस पॉइंट पे मुझे क्या लेना है, दो पैरेलल लाइंस लेनी है। पैरेलल लाइन लेने के लिए हमारे पास एक तो यही होता है कि हम अप्रोक्सीमेट कर दें, लेकिन नहीं, आपने एग्जैक्टली करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे जो मेरे पास पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हमें नाम भी दिया गया X है और नीचे वाले का Y है। तो इस X पॉइंट पे रख के हम यहां से देखेंगे कितना एंगल बन रहा है। तो ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ही है, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ किया है, तो आप 90 डिग्री का एंगल बहुत इजीली यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक पूरी लाइन आ जाएगी एंड लेट इट बी लाइन L। तो ये आ गई, और क्योंकि इसका डिस्टेंस यहां से हमने आंख लगा के किया है तो ये 4 सेंटीमीटर है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एंगल मेयर कर लेंगे, और वैसे भी दो एंगल्स अगर ना भी 90 होते तो अगर आपने दो पैरेलल लाइंस लेनी है, मान लो वो 90 पे नहीं है, टेढ़ी है, तो उसके लिए भी आप ऐसे ले सकते हैं। आप एक कॉमन लाइन ले लेंगे, उसके साथ देखेंगे कि कितना एंगल बना रहा है, फिर यहाँ पर सेम उतना ही एंगल जो बनाएगा वो वही उसके साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस केस पे तो 90 ही है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा।
तो 90 डिग्री पे आपने 4 सेंटीमीटर पे एक्स और वाई पॉइंट मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट ने पूछा है मार्क द 2 पॉइंट एक्स एंड वाई विच आर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट ए एंड बी, डिस्क्राइब द फिगर ए एक्स बी वाई। अब ए एक्स बी वाई तो हम ए एक्स बी वाई को ज्वाइन कर देते हैं, जो फिगर हमें पूछी ही हुई है तो उसका हमें ज्वाइन करना है। तो ए एक्स को ज्वाइन कर दिया हमने, पहले कन्वीनियंस के लिए बी वाई को भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम इस तरफ ज्वाइन कर लेंगे बी एक्स को और इधर से हम ए वाई को भी ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ए वाई। तो अब हमारे पास इस फिगर का नाम क्या आ जाएगा, यहां पर आप डायगोनल्स देख रहे हैं, ये भी 8 था, हमने बाइसेक्ट किया तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर आई थी, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर आई थी, और इक्विडिस्टेंट जो हमने पॉइंट्स लिए हैं वो भी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इट मींस डायगोनल्स क्या आ रही हैं, हम क्या रीजन देंगे इस केस में, डायगोनल्स आर, एक तो इक्वल आ रही हैं दोनों, 8 8 होगी टोटल, 4 4 को प्लस करेंगे, और दूसरा क्या आ जाएगा, डायगोनल्स आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट कितने एंगल पे कर रही है, 90 डिग्री पे कर रही है, एंड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और कौन सी ऐसी फिगर होती है जिसमें ये क्राइटेरिया होता है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इट मींस ये कौन सी फिगर हो गई, ए एक्स बी वाई इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है ये फिगर क्योंकि इसके अंदर डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी हैं, इक्वल भी हैं, आप रोम्बस भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि रोम्बस भी यही काम करता है जो हमने यहाँ पर अभी देखा है। तो आप रोम्बस और स्क्वायर इसमें दोनों, क्योंकि 4 साइडेड फिगर है लेकिन सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं इसलिए। In next question, draw a triangle ABC in which AB is equal to 6 cm, BC 4.5, AC 5 cm, and draw and label the locus of center of all the circle which touch AB and AC, and also the center of the circle of radius 1 cm which touch AB. तो इसीलिए हमने कंस्ट्रक्ट क्या करना है, एक सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का ही आ जाएगा, विच टचेज ए बी एंड ए सी, दोनों को टच भी करेगा। तो पहले हमें नॉर्मल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, बीसी भी, बीसी 4.5 है, तो पहले हम बीसी ड्रॉ कर लेते हैं। बीसी हमारे पास यहाँ पर 4.5 है, तो बीसी की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट इज ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो आप बी पे रख के एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेंगे, तो जहां दूसरा आर्क ए सी का भी 5 दिया हुआ है तो ए सी का 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेंगे। तो इट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा ए बी और इधर से आ जाएगा ए सी। ट्रायंगल की डायमेंशंस ड्रॉ करने के बाद एक बार और चेक कर लें क्योंकि नहीं तो पेपर में टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ड्रॉ करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि ए बी जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर आया है और ए सी जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब उसने नेक्स्ट में बोला लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल सर्कल विच टच ए बी एज वेल एज ए सी, दोनों को टच करेगा। तो 2 पॉइंट्स से हमने 2 लाइंस दी हुई हैं ए बी और ए सी, इट मींस हमें क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल ए, क्योंकि ए बी और ए सी का दिया तो हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, बी ए के इस पॉइंट पे रख के एक आर्क, फिर यहाँ रख के एक और आर्क, तो ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। इस एंगल बाइसेक्टर को हम डॉटेड ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि इसी की जरूरत हमें उस सर्कल का सेंटर लेने के लिए पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दी, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। अभी हम इसको यहाँ पर एडी बना देते हैं कि हमने एंगल बाइसेक्टर एडी ड्रॉ किया। नेक्स्ट उसने बोला लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑल सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर विच टच ए बी, वो ए बी को भी टच करे और ए सी को भी टच करे जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर लेने का मेथड हमारे पास यहाँ क्या होगा कि हम 2 लाइंस लेंगे, एक लाइन लेंगे हम ए बी के पैरेलल और दूसरी लाइन लेंगे हम ए सी के पैरेलल। तो कोई भी आप लाइन का नाम दे सकते हैं, मान लेते हैं मैंने ए बी के पैरेलल एल लाइन लेनी है। तो कितना लेना है यहाँ से डिस्टेंस, कितना 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के लिए यहाँ पर हम एक लेंगे और जितना एंगल ये बन रहा मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर आर्क लगाएंगे, उतना ही एंगल ये बनेगा, यहाँ पर आर्क लगाएंगे और इसके पैरेलल एक लाइन ले लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर आपके पास वो लाइन आनी है यहाँ, और उसको आप डॉटेड ही ड्रॉ कीजिए क्योंकि फिर आपका डायग्राम क्लियर नहीं होगा। जो सिर्फ सबसे रिक्वायर्ड चीज होती है उसी को हम पूरा ड्रॉ करेंगे, बाकी सारी चीजों को हम डॉटेड ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एल लाइन आ गई जो कि ए बी के पैरेलल है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। सिमिलरली हम ए सी के पैरेलल भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं हमने एम लाइन ड्रॉ किया, ये एल लाइन है, ये हमने इसके परपेंडिकुलर पैरेलल ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दोनों तरफ, जितना उसने रेडियस मांगा है।
कर लिए। अब यहाँ जहां ये एंगल बाइसेक्टर और ये दोनों पैरेलल लाइंस मीट कर रही हैं, ये हमारा उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। आप कंपास की टिप को यहाँ पर रखिए और पेंसिल को इसके साथ यहाँ पर पूरा सर्कल बना दीजिए। जो ये सर्कल अंदर बनेगा, सर्कल को आपने डार्क ही ड्रॉ करना है इस सर्कल को, क्योंकि सर्कल ही तो रिक्वायर्ड है ना, लोकस उसने सर्कल का ही मांगा। तो यहाँ पर पूरा सर्कल जो ये ड्रॉ हो जाएगा, इसका रेडियस आएगा जितना आपको बोला गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 इधर लिया 1 उधर लिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी इधर भी। इट मींस ये सब तरफ से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को लेता हुआ ये सर्कल ड्रॉ होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है। कंस्ट्रक्ट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर जो कि AB और AC को टच भी कर रहा है। तो इसमें हमने सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसके बाद हमने AB के पैरेलल एक L लाइन ली है, AC के पैरेलल M लाइन ली है, जहां पर ये तीनों लाइंस मीट कर रही हैं वो हमारे उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। यू कैन मार्क इट एज O पॉइंट, और फिर O पर रखते हुए हम 1 सेंटीमीटर का रेडियस खोलते हुए सर्कल बना देंगे। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सर्कल। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, construct a triangle ABC in which BC is equal to 6 cm, AB is equal to 9 cm and angle ABC is equal to 60 डिग्री। जिसका एंगल गिवन है उसको हमने बेस लेना है। तो AB हमारे पास आ गई, AB की लेंथ 9 सेंटीमीटर, तो AB इज 9 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया, AB 9 सेंटीमीटर, और B पर हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। दिस इज 9 सेंटीमीटर। 60 डिग्री एंगल के लिए आप सिर्फ एक आर्क लगाएंगे और पहला कट करते ही वो 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो यहाँ आपने 60 डिग्री एंगल ले लिया, ये आपके पास ये आ गई, एक साइड आ जाएगी, यानी कि BC आ गई। BC की लेंथ हमें क्वेश्चन में दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख के आप कट कर देंगे, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर हो गया और ये BC पॉइंट हो गया। अगर हम A और C को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी तीसरी साइड यानी कि AC भी आ जाएगी। तो ये तो हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब क्वेश्चन तो उससे आगे स्टार्ट होता है, तो ये AC आ गया। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है हमारे से, तीनों चीजें हो गई हैं। सेकंड पॉइंट इज कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड ट्रायंगल एबीसी व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। अब हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, दो पॉइंट से अगर कोई भी पॉइंट हमने इक्विडिस्टेंट लेना है तो वो हमें कहां लेना है, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन की ड्रॉ करनी, क्योंकि बी और सी से लेना है। तो बी पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर आर्क लगाएंगे, फिर सी पर रखकर आर्क लगाएंगे और इस आर्क को हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगी। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हम इसको थोड़ा आगे तक ले जाएंगे। अब मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, हम इसको यहां से ले रहे हैं, और साइड भी इसने आपने देखना है कि ये पूरा आपका कंपास से जब आप रखेंगे तो आपका 3 आना चाहिए, 6 है ना, तो 3 आ जाएगा। तो 3 को हम पूरा आगे तक ले जाएंगे, ताकि हमारे को आगे इसको दोबारा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। डॉटेड लेके थोड़ा आगे तक इसको कंस्ट्रक्ट कर देना है। ये अब इस पॉइंट पे आने वाला कोई भी, अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो बी और सी दोनों से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं L नाम दे देते हैं कि हमने ये L पॉइंट यहाँ पर लिया है, और इस पे दोनों साइड से वो इक्वल 3 का डिस्टेंस रह जाएगा। जब आप एग्जैक्टली अप टू द स्केल ड्रॉ करेंगे तो आपको अपने आप ही 3 आ जाएगा। तो ये तो आ गया एक पॉइंट। नेक्स्ट में उसने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल विद BC एज बेस एंड विच आर इक्वल इन एरिया टू ट्रायंगल ABC। मुझे ABC जैसा ही एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका एरिया सेम आ जाएगा और बेस BC सेम ही रहेगी। तो बेस सेम रहनी है, इट मींस मैं इस पॉइंट को थोड़ा और आगे लेके जा सकती हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस A पॉइंट पे BC के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए अभी हमने क्या करा था कि हम आर्क लगाते हैं और फिर एक और आर्क हम इसके आगे तक ले जाएंगे। जैसे यहां से ये 60 बना, इसके पैरेलल यहां जब आएगी तो मुझे यहां से 60 लेना है इस पॉइंट से आगे की तरफ। तो आप BC के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पर, तो ये लाइन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब जहां ये इस पॉइंट को टच कर रही है, यहां हम क्वेश्चन में Q पॉइंट दे सकते हैं। वो हमारा A पॉइंट था, जो ऊपर वाला पॉइंट है वो A है, और नीचे वाला पॉइंट हमारे पास Q आ जाएगा। ये हमने इसके पैरेलल लिया, पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी आपको आती है, हमने ये लिया है और एंगल ड्रॉ किया है इसके साथ में, ताकि ये इसके BC के पैरेलल आ गए। चाहे तो आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं या M लाइन भी दे सकते हैं कि M लाइन इज पैरेलल टू BC। अब दूसरा हो गया हमारे पास Q पॉइंट तो आ गया, हालांकि बहुत क्लोज आया है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां तक मुझे दिख रहा है ये पूरी ठीक एग्जैक्ट नहीं है। जब एग्जैक्ट बनाओगे थोड़ा सा इससे दूर आएगा, जब ये पॉइंट आपको दिखाई दे जाएगा। अब बस अब ये Q पॉइंट आ गया, इस Q पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है। अब आप इसको ज्वाइन किसके साथ करेंगे, एक बार C के साथ और एक बार B के साथ। जब आप इसको C के साथ ज्वाइन करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, तो इसको हम डार्क लाइन के साथ ही बनाएंगे, इसमें डॉटेड की जरूरत नहीं है।
ये आ गया हमारे पास। अभी हमारा पहला ट्रायंगल क्या था, ए बी सी, और अब हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू बी सी। ए बी सी और क्यू बी सी क्या है, बेस दोनों की सेम है और यहाँ पर पॉइंट भी आप देख रहे हैं सेम है। इट मीन्स ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस मीन्स बीसी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, क्योंकि हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, हमने यहाँ पर एम जो लाइन ड्रॉ किया वो बीसी के पैरेलल है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो इट मीन्स हम क्या कह देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूबीसी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो कि हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था। मार्क द पॉइंट क्यू इन योर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमने क्यू को मार्क भी कर देना है और फिर क्यूबीसी इक्वल इन एरिया हो गया। लास्ट पार्ट में बोला मेयर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ सी क्यू, जहां से आपका सी बन रहा है और क्यू बन रहा है उसकी लेंथ को आपने मेयर करना है। तो ये आप सी क्यू को जब आप मेयर करोगे तो ये कितना निकल रहा है, इट मीन आपके पास इसकी लेंथ कितनी आ रही है। तो सी क्यू को जब आप मेयर करोगे तो अप्रोक्सीमेट लेंथ उसकी 8.5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आप तो पूरा स्केल लेके ड्रॉ कर रहे हैं। एसी की लेंथ आपके पास थोड़ी सी इसके कम आएगी, लेकिन दोनों सेम है, सेम बेस। जब भी हम एक बेस लेते हैं उसके ऊपर हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल एरिया में इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है, तो यहां से ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्यूबीसी बन जाएगा। In next question also, construct a triangle ABC in which BC is equal to 6.5, angle ABC is equal to 60 degree and AB is equal to 5 centimeter. तो BC हमने बेस लेनी क्योंकि हमें एंगल उसी पे दिया गया है, तो BC हमने ड्रॉ कर ली। BC की लेंथ हमें 6.5 दी हुई है, तो BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ये हमें लेंथ ऑलरेडी गिवन है। अब B पर एंगल कितना बोला गया, ABC पर 60 डिग्री का ये एंगल है, तो सेम वैसे ही जैसे हमने अभी पहले भी किया है, ये कर दिया हमने, यहाँ से एक आर्क लगा देंगे तो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो B पर हमारे पास ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। दोनों में से एक लेंथ ऑलरेडी गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। BC की लेंथ हमें 6.5 दी हुई है, AB की 9 है। अब ए बी कहाँ है, ये है ए बी, तो बी पे रखकर ए तक हम इसको 9 ले जाएंगे, तो 6.5 से थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, इसे हमें 9 तक दिखाना है हमें। तो ए बी जो है वो 9 आ गई, आप आर्क लगा दोगे 9 आ गया यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, और फिर आप एसी को ज्वाइन कर देंगे। एसी ज्वाइन हो गया तो ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्राइटेरिया क्या दिया गया है इसमें, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो ए पॉइंट का लोकस जो कि 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, तो क्या होता है लोकस, जब एक फिक्स्ड पॉइंट से हम किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से लोकस लेते हैं तो वो क्या होता है, उस पॉइंट से लिया गया सर्कल, तो हम ए को बीच में रख के 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो कंपास को 3.5 सेंटीमीटर खोलिए, ए को सेंटर लीजिए और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए जो कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ आपने ड्रॉ करना है। रेडियस 3.5 होना चाहिए और ए उसका सेंटर होना चाहिए। मेरा सर्कल उतना अप्रोप्रिएट नहीं बना, पता है मुझे। चलिए आगे। In next part, construct the locus of point equidistant from AC and BC. अब AC से और BC से, तो इट मीन हमें जो C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, क्योंकि दो लाइंस दी गई हैं तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम आर्क लगाएंगे, एक कट और दूसरा कट लगाएंगे और C को बाइसेक्ट कर देंगे। तो C को बाइसेक्ट करने के लिए हमें बाइसेक्टर जो भी लेनी है वो डॉटेड ड्रॉ करनी है, उसको फुल नहीं ड्रॉ करना, आप अभी डॉटेड ड्रॉ करें ताकि, और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं इस सर्कल को जहां ये टच करेगा। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 पॉइंट्स x एंड y विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो इस सर्कल पे हर पॉइंट 3.5 सेंटीमीटर है ए से, वो वाला हो गया फ्रॉम ए, एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AC एंड BC। तो AC और BC दोनों से इक्विडिस्टेंट कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर इसके एंगल बाइसेक्टर पे होगा। तो एंगल बाइसेक्टर पे आने वाले ये 2 पॉइंट जहां ये सर्कल भी टच हो रहा है, तो सर्कल हो रहा है, इट मींस उसका A से डिस्टेंस 3.5 होगा और इन दोनों से इक्विडिस्टेंट भी होगा। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को Y मार्क कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम X मार्क कर लेते हैं। तो X और Y ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे जो A से 3.5 सेंटीमीटर है और AC और BC से इक्विडिस्टेंट भी है। ये भी बराबर होगा अगर मैं ड्रॉ करूंगी और ये भी बराबर होगा अगर हम ड्रॉ करेंगे। तो मेयर एक्स वाई, तो हमने इस एक्स वाई की लेंथ को मेयर करना है, यानी कि सर्कल के अंदर जो कॉर्ड बन रही है इसकी लेंथ कितनी है। तो अगर आप रखकर यहाँ से एक्स और वाई का डिस्टेंस मेयर करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली, अगर आपने फिगर बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया है तो नियर अबाउट 5.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपके पास इस कॉर्ड का आएगा, जो इस 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के अंदर एक कॉर्ड का काम कर रहा है।
With this, I conclude my today's video. Hope you understand all the point related with loci. Still you have any doubt, you can tell me in the comment section. But मुझे बताना जरूर है. आप लोग मुझे रिक्वेस्ट तो करते हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो. जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ना व्यूज आते हैं, ना कमेंट्स आते हैं, ना कोई रिएक्शन आता है. तो हाउ डू आई नो कि आपको वीडियो पसंद भी आया या नहीं आया, या आपको इनकी रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है. Thank you for watching till then. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. But please give your response. Either positive or negative दोनों चलेंगे, लेकिन देना है. Thank you.